जय हिंद। गणित की क्लास में हम टाइम एंड वर्क को समझ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के 20 क्वेश्चनों को किया था। ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का पहला प्रश्न है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इसे करने के हमने दो तरीके बताए थे लास्ट क्लास में। एक हमने बताया था एलसीएम मेथड, दूसरा बताया था फ्रैक्शन मेथड। पहले हम इसे एलसीएम मेथड से समझ लेते हैं। पहले रोहन और रोहित जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब उन्हें लगता है 10 दिन। जब अकेला रोहन काम करता है तब उसे 15 दिन का समय लगता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा, उसे ही हम टोटल वर्क मान लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 30। तो हमने टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 30। अब हमें समय दिया था, हमें इनकी इफिशियंसी निकालनी है। अगर इफिशियंसी निकालेंगे इनकी तो 10 से भाग लगाएंगे 30 में, इफिशियंसी इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 15 से 30 में भाग लगाएंगे 2 आ जाएगी। रोहन एक दिन में 2 काम करता है। रोहन और रोहित दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। तो एक काम कौन करता होगा, रोहित करता होगा, क्योंकि रोहन तो 2 कर रहा है ना। अगर यहाँ से हम रोहित की इफिशियंसी निकालेंगे, रोहित की इफिशियंसी कितनी है, तो दोनों मिलके 3 काम कर रहे थे। रोहन अकेला 2 करता है, तो रोहित एक काम करता होगा। अब रोहित से हमें पूरा काम कराना है। पूरा काम हमारा कितना है, 30 है। तो 30 बट्टे इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है। 1 से भाग लगा देंगे तो समय निकल के आ जाएगा 30 मिनट का, 30 दिन का, सॉरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना हो फ्रैक्शन मेथड से करना हो, तो फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे? जब दो लोग काम करते हैं तो वहां फ्रैक्शन मेथड लगाना बहुत इजी होता है। जैसे इस प्रश्न में 2 लोगों ने काम किया है और दोनों जब मिलके काम किया है तब लगे 10 दिन। अकेले काम किया है एक ने लगे 15 दिन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 10। अब ये काम है दोनों का, ये एक अकेले का है, तो इन दोनों का ले लेते हैं हम अंतर। अंतर कितना आ जाएगा इनका, 5। 5 से हम इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 बार। 5 और 10 का, 3 और 10 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 30 दिन। तो ये रोहन का निकल के आया है, रोहित का, सॉरी, रोहित कितने दिन में करेगा उसे, 30 दिन में करेगा। अगला प्रश्न है, पी और क्यू एक काम को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेला उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। पी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा? ये भी पिछले प्रश्न की तरह ही है। पहले हम इसके लिए फ्रैक्शन मेथड देख लेते हैं। पी और क्यू दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6 दिन में काम कर रहे हैं। क्यू अकेला कितना काम कर रहा है, 10 दिन कर रहा है। ये 2 दिन का है, 2 लोगों का है, ये अकेले का है। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, हम अंतर ले लेंगे। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 4। 4 अंतर आ जाएगा तो हम इसे काट देंगे। 2 से काटेंगे 2 बार और ये कट जाएगा 5 बार। 2 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा। 3 और 5 का गुणा हो जाएगा और ये कितने आ जाएंगे, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। अब अगर इसे हम एलसीएम मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे? पी और क्यू जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 6 दिन लगते हैं। क्यू अकेला काम करता है तो उसे 10 दिन लगते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ये उनका समय था। इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम। 6 से भाग लगा देंगे हम 30 में तो ये जाएगा 5 बार। 10 से लगाएंगे 30 में भाग तो ये जाएगा 3 बार। क्यू की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है, 3। पी और क्यू दोनों की मिलकर इफिशियंसी कितनी है, 5। तो यहाँ से पी की इफिशियंसी हमें मालूम पड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 - 3 बराबर आ जाएगी 2। पी की इफिशियंसी कितनी है, 2। पी से हमें काम कितना कराना है, टोटल वर्क हमारा 30 है, 30 काम कराना है हमें पी से। 2 उसकी इफिशियंसी है। 2 से जब हम 30 में भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 15। अगला प्रश्न है, एक एयरमैन के रूप में रोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। रोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है, मतलब उसकी इफिशियंसी डबल है। रोहित की इफिशियंसी 2 है, आयुष की इफिशियंसी 1 है। दोनों मिलकर एक कार्य को 17 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों की इफिशियंसी को जब हम जोड़ देंगे तो कितनी आएगी, 3 हो जाएगी। अब वो कितने दिन में काम करते हैं, कोई 70 दिन में काम करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा टोटल वर्क। अगर आयुष अकेले उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आयुष की इफिशियंसी कितनी है, 1। तो आयुष एक इफिशियंसी के साथ में काम करेगा। टोटल काम कितना, 51 है। 51 को जब एक काम एक दिन में कर रहा है तो 51 काम को करने में उसे 51 दिन ही लगेंगे। 51 से इसे काट देंगे तो कितना समय आ जाएगा हमारा, 51 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो यहाँ हमें समय का दिया हुआ है। 50% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50/70 का चिन्ह हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 50 से 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। इसका मतलब है पी और क्यू, जो क्यू है, अगर क्यू कितना समय लेता है, 2 समय लेता है,
दो क्यू समय लेता है, तो एक ज्यादा समय कौन लेता है? पी। ये उनका टाइम का रेशियो है। अब यहां से अगर उनकी इफिशियंसी या क्षमता का रेशियो निकालेंगे तो इनका उल्टा हो जाता है, इफिशियंसी इसकी उल्टी होती है टाइम की। इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3। दोनों दोनों मिलके 18 दिन में काम को पूरा समाप्त कर देते हैं। तो दोनों की इफिशियंसी यहाँ से योग कितना हो जाएगा? दोनों की इफिशियंसी का 5 हो जाएगा। दोनों की इफिशियंसी 5। काम कितना कर रहे हैं? 18 दिन तक काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 90। ये उनका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना है? 90 है। अब वो क्यू से काम कराना चाहता है, क्यू से अकेले काम कराना चाहता है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? क्यू की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है? 3। काम कितना है? टोटल 90 काम है। क्यू से कराना है, क्यू की इफिशियंसी 3 है। 3 से हम 90 को भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है। आधे समय का मतलब है ये कर रहा है 18 दिन में, तो ई करेगा 9 दिन में। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो इसे हम फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। यहाँ दोनों का अलग अलग का काम दिया हुआ है, हमें दोनों का जोड़ के निकालना है, तो 18 और 9 का गुणा और इन दोनों का योगफल, क्योंकि यहाँ अलग अलग कर रहे हैं ना, तो दोनों को छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27। फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं इसे। 9 से इसे 27 को काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 से 18 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब अगर इसे एलसीएम मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे? डी कितने समय में करता है? 18। ई कितने समय में करता है इसे काम को? 9 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ 18। ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टाइम था। अब यहाँ से अगर इफिशियंसी निकालनी हो तो 18 का भाग 18 में देंगे तो ये निकल के आ जाएगा ये। 9 का 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब दोनों को मिलकर काम कराना है हमें। टोटल काम हमारा कितना है? 18 है। दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1 और 2 3 हो जाएगी। 3 से 18 में भाग लगा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 6 दिन। अगला प्रश्न है, राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है और कृष्ण उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं। 20 और 30, इन दोनों को गुणा कर दिया हमने। अब ये अलग अलग काम कर रहे हैं दोनों, तो दोनों को काम को हम जोड़ देंगे। 20 और 30 कितने हो जाएंगे? 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये आएगा 4 गुणा 3 और आंसर आ जाएगा हमारा 12 दिन। अब अगर इसे एलसीएम मेथड से करना हो तो ये राम और कृष्ण, राम करते हैं 20 दिन में और कृष्ण करते हैं किसी चीज को 30 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये हमारा टाइम था। तो यहां से हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो 20 का भाग लगाएंगे हम 60 में 3 बार जाएगा। 30 का भाग लगाएंगे 60 में 2 बार जाएगा। अब इन दोनों को मिला के इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5। 5 से हम भाग लगा देंगे 60 को। 60 हमारा टोटल वर्क है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। अगला प्रश्न है, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। राजू और ये हमने विनोद, इनकी इफिशियंसी हमें दी हुई है। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। अगर विनोद एक काम कर पाता है तो राजू 3 काम कर लेता है। वे एक साथ काम करते हैं और 21 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 1 4 हो जाएगी। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? एक दिन में 4 काम करते हैं और टोटल काम 21 दिन तक कर रहे हैं। 21 दिन तक काम कर रहे हैं तो 21 का गुणा हो जाएगा और ये समय, ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल काम उन्होंने कितना किया है 21 दिनों में? कितना किया है? अब अगर वो विनोद से अकेले काम कराना चाह रहे हैं, विनोद एक दिन में कितना काम कर पाता है? सिर्फ एक कर पाता है। तो उन्हें ये काम कराना है इतना, तो ये कितना हो जाएगा? 84 काम है। 84 काम कराना है विनोद से। विनोद एक दिन में सिर्फ एक काम कर पाता है, अगर उसे 84 काम करना होगा तो उसे 84 दिन का समय लगेगा। एक का भाग लगा देंगे तो ये समय निकल के आ जाएगा विनोद का 84। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? इसे हम पहले फ्रैक्शन मेथड से समझ लेते हैं। तो 35 दिन में कर रहे हैं वो, 35 दिन में कर रहे हैं और बी कर रहे हैं 60 दिन में, तो 35 गुणा 60। अब यहाँ ये दोनों कर रहे थे, यहाँ एक अकेला है, तो ऐसे में हम इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो 60 में से हम 35 को घटा देंगे, 60 माइनस 35, ये कितना आ जाएगा?
35 गुणा 60 और यहां से बच जाएगा 25। ठीक है, 5 से काट देते हैं, ये कट जाएगा 12 बार और ये कट जाएगा 5 बार। 5 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार। बचा कितना, 12 गुणा 7, 12 सत्ते कितने हो जाएंगे, 84। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 84 में। अब इसे एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, 35। उसी काम को जब ए करता है तो उसे लगते हैं 60 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60 और 7, 420 हो जाएगा एलसीएम इनका। 35 से भाग लगा देते हैं। जब 35 से हम देखो 420 में भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35 और 5 सॉरी 7 से 5 से काट लेते हैं इसे, 420 और 35, ये 5 बार कट जाएगा, ये 6 बार, 60 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार। तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 12। 60 से इसे भाग लगाएंगे तो ये जाएगी इनकी इफिशियंसी 7। यहाँ दोनों की इफिशियंसी दी हुई है, दोनों की इफिशियंसी मिला के कितनी है, 12, और अकेले ए की इफिशियंसी यहां से कितनी है, 7। तो यहां से बी की इफिशियंसी में पता चल जाएगी, बी की इफिशियंसी कितनी है, 12 में से हम 7 घटा देंगे तो कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। बी की इफिशियंसी में पता चल गई, बी कितना एक दिन में कितना काम करता है, 5 करता है। काम कितना कराना है, टोटल 420 कराना है। एक दिन में 5 कर रहा है तो 5 से हम भाग लगा देंगे इसमें, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। कितने दिन में काम करेगा, 84 दिन में। अगला प्रश्न है, अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह अनमोल दिया हुआ है। पहले अनमोल एक काम को 25 दिन में कर सकता है। अनमोल के साथ में जब गरिमा मिल जाती है तो उसी काम को वो 15 दिन में कर लेते हैं। इसके बाद अनमोल के साथ में जब असीमा आ जाती है, अनमोल के साथ में जब असीमा आ जाती है तो उसे काम करने में 20 दिन लगते हैं। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 100 150 हो जाएगा, 300 हो जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इफिशियंसी निकाल लेते हैं। जो एलसीएम आया है, एलसीएम ही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ये हमें समय दिया था, ये हमारा टाइम था, हमें इफिशियंसी निकालनी है। इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी। 25 से इसे भाग लगाएंगे तो 12 आ जाएगी इसकी इफिशियंसी। 15 से भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी 20 आ जाएगी। और 20 से भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी 15 आ जाएगी। अब यहाँ असीमा और अनमोल की दी हुई इफिशियंसी है, वो कितनी है, 15 है। अनमोल और असीमा की कितनी है, 15। अकेले अनमोल की कितनी है, 12। तो यहां से अगर असीमा की हम इफिशियंसी पता करें तो असीमा की कितनी आ जाएगी, 15 में से हम 12 को घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3। इसी तरह से अगर गरिमा की इफिशियंसी पता करें, गरिमा टोटल इन दोनों की कितनी है, यहाँ 20 है। अनमोल की यहाँ कितनी है, 12 है। तो यहां से गरिमा की कितनी निकल के आ जाएगी, 8 आ जाएगी गरिमा की इफिशियंसी। इन दोनों की इफिशियंसी अगर, क्योंकि लास्ट में जो काम कराया है गरिमा और असीमा दोनों से मिलकर कराया हुआ है, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। एक दिन में वो काम कितना करते हैं, 11 करते हैं दोनों मिलके। काम हमें टोटल कितना कराना, टोटल काम हमारा 300 है। 300 काम कराना है, उनकी इफिशियंसी कितनी है, 11 है। आंसर हो जाएगा हमारा 300/11। 300/11 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए करता है 8 दिन में, बी 10 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 40। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमें समय दिया था, हमें इनकी इफिशियंसी पता करनी है, सभी की पता कर लेते हैं। 8 से भाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40, तो ए की इफिशियंसी 5 आ जाएगी। 10 से भाग लगाएंगे तो बी की इफिशियंसी 4 आ जाएगी। 20 से भाग लगाएंगे तो सी की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। अब बोला है इन तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी, ए की कितनी है, 5, बी की है 4, सी की है 2। टोटल इन तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी हो जाएगी,
11। काम कितना कराना है? 40 काम कराना है। 11 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो हो जाएगा 40/11। 11 का भाग लगाएंगे हम 40 में तो 3 बार जाएगा, 11 तिया 33 और बचेंगे 7, 7/11। कितना समय लगेगा? 33 सही 7/11। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आसानी से होगा उससे भी। पहले हम इसे एलसीएम मेथड से करते हैं। ए और बी कर रहे हैं काम को तो 30 दिन लग रहे हैं। जब ए बी और साथ में सी आ जाता है तब उन्हें कितना लगता है समय? 24। इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 30 से हम भाग लगाएंगे, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमें समय दिया था क्वेश्चन में, हमें इनकी इफिशियंसी पता करनी है। इफिशियंसी आई 30 से भाग लगाएंगे 120 में हम तो 4 बार जाएगा। 24 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यहाँ 3 लोगों की इफिशियंसी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। यहाँ 2 लोगों की इफिशियंसी कितनी थी? 4 थी। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी में पता चल जाएगी कितनी आएगी? 1, क्योंकि ए भी यहाँ भी है और ए भी यहाँ है। ए यहाँ 4 काम करता था तो यहाँ भी 4 ही काम कर रहा होगा, तो बाकी बचा हुआ एक काम कौन कर रहा होगा? सी कर रहा होगा। सी की इफिशियंसी कितनी है? 1। हमें अंत में काम किससे कराना है? सी से कराना है। टोटल काम कितना है हमारा? 120। अगर सी से काम कराएंगे, सी एक दिन में एक काम करता है तो 120 काम करने में उसे 120 दिन लगेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 120 दिन। अब यहाँ जो अगर इसे हम फ्रैक्शन से करना चाहते तो यहाँ 30 गुणा 24 बट्टे, अब देखो यहाँ तो कोई 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग थे, हमें निकालना एक का है तो 3 में से हम इसे घटा देंगे तो यहाँ से मान कितना है? 6 आ जाएगा इन दोनों का अंतर। 6 से भाग लगा देंगे इसे, 6 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 4 बार। 4 और 30 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 130। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला किसी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, सी अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ए और बी, ए बी दोनों मिलके 10 दिन में काम करते हैं। ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 15 दूनी 30, इनका हम 60 एलसीएम हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा हो गया 60 टोटल वर्क। ये हमें समय दिया था, हमें यहाँ से एफिशिएंसी पता करनी है। 10 से भाग लगाएंगे 60 में 6 बार जाएगा, 15 से भाग लगाएंगे 60 में 4 बार जाएगा, 20 से भाग लगाएंगे 60 में तो 3 बार जाएगा। हमें यहाँ से सी की एफिशिएंसी पता चल गई 3 है, ए की पता चल गई 4 है, पर यहाँ ए और बी दोनों मिलके कितना काम करते थे? 6 करते थे। ए अकेला 4 काम करता है तो बाकी बचा हुआ 2 काम कौन करता होगा? बी करता होगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। हमें अंत में काम कराना है बी और सी से मिलके कराना है, बी और सी से काम कराना है तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। टोटल काम हमारा कितना है? 60। 5 से जब इन दोनों से काम कराएंगे, एक दिन की एफिशिएंसी 5 है तो समय कितना लगेगा? 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा? हम इनकी सबसे पहले इफिशियंसी पता करते हैं। ए बी और सी कितना कितना समय लग रहा है? ए को लग रहा है 20, बी को लग रहा है 30 और सी को लग रहा है 60। इनका एलसीएम यहां से 60 आ जाएगा, 60 ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये जो हमें दिया था ये हमारा टाइम था। इफिशियंसी इनकी पता कर लेते हैं। 20 से 60 में भाग लगाएंगे तो 3, 30 से लगाएंगे तो 2, 60 से लगाएंगे। अब बोल रहा है कि तीसरे दिन यानी ए लगातार काम कर रहा है, ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। ए लगातार 3 दिन तक काम करेगा, 3 दिन तक काम करेगा तो एक कितना काम कर देगा? 9 कर देगा। अब जब तीसरा दिन हो जाएगा तो तीसरे दिन आ जाएंगे बी और सी आ जाएंगे। बी और सी कितना काम करते हैं? 2 और 1 3। बी और सी कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी है यहाँ से 2, सी की इफिशियंसी 1, टोटल आके कितना काम करते हैं? 3।
तो ये कितने दिनों का काम हो जाएगा? 3 दिनों का काम हो जाएगा, क्योंकि पहले पहले 2 दिन ए अकेला काम कर रहा था। जब तीसरा दिन हुआ तो ए का साथ देने के लिए बी और सी भी आ गए। तो ए की इफिशियंसी पहले दिन 3, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन इन तीनों की इफिशियंसी मिलकर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। या फिर इसे हम ऐसे भी करें, ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है और ए की इफिशियंसी कितनी, सी की इफिशियंसी कितनी? 3 है। तो ये तीसरे दिन कितनी हो जाएगी? 6, पहले दिन 3 और पहले दिन दूसरे दिन 3, यानी पहले 3 दिनों में कुल मिला के काम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 3 दिनों का काम हुआ। 3 दिनों में कितना काम हुआ है? 12 हुआ है। काम हमें कराना कितना है? टोटल काम हमारा 60 है। 60 काम कराना है। 60 काम कराने के लिए यहाँ हम कितने से गुणा करते हैं? 5 से गुणा करते हैं तो हमारा 60 बन जाएगा। यहाँ 12 पंजे 60, 5 से इधर गुणा किया है तो 5 से इधर भी करना पड़ेगा और 5 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो टोटल काम कितने समय में समाप्त होगा? 15 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मीनू अकेली किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, सिमी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो राज अकेला उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? यहाँ मीनू है, उसके बाद सिमी है और मीनू सिमी के साथ में कौन आ जाता है? राज आ जाता है। अब इन्हें समय लगने वाला समय है, मीनू को कितना लगता है? 16, सिमी को कितना लगता है? 12। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कितना समय लगता है? 4। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 48, इनका एलसीएम हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। गाँव में यहाँ से ये हमारा समय था, ये टाइम दिया हुआ था हमें, ये हमारा टोटल वर्क मान लिया हमने। अब इनकी इफिशियंसी पता कर ली, इफिशियंसी कितनी होगी? 16 से भाग लगाएंगे 48 में, 16 3 48, 12 से लगाएंगे 12 चौक 48 और 4 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। हमें मीनू और सिमी की जोड़ के हमें इफिशियंसी पता है कितनी है। मीनू और सिमी दोनों को जोड़ेंगे, इनकी इफिशियंसी कितनी है? 7 हो जाएगी। यहाँ इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 12 है। तो यहाँ से जो राज है, राज की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 12 माइनस 7 और वो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। राज की इफिशियंसी 5 है। राज से हमें काम कराना है कितना? 48 काम कराना है। एक दिन में 5 काम करता है तो 48 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? 48/5। और इसी तरह में आंसर दिया हुआ है 48/5। अगला प्रश्न है, पी क्यू और आर एक काम को क्रम से 9 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन काम करता है, क्यू दूसरे दिन काम करता है, आर तीसरे दिन काम करता है और फिर इस चक्र को कार्य पूरा करने तक जारी रखा जाता है। तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा? तो हम सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू आर, पी करता है 9 दिन में, क्यू करता है 18 दिन में काम और उसी काम को आर करता है 12 दिन में काम। तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम 36 हो जाएगा। 36 ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमें समय दिया था। हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं। पी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, 9 में भाग लगा देंगे 36 से, 9 चौक 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। तीनों की हमें इफिशियंसी पता चल गई। अब प्रश्न में बोला है उसने कि पहले दिन पी काम करता है, तो पी अगर पहले दिन में काम करेगा, पहले दिन आके तो 4 काम कर देगा। उसके बाद आएगा क्यू, दूसरे दिन क्यू आ रहा है, क्यू कितना काम करेगा? 2। फिर उसके बाद आएगा आर, आर कितना काम कर देता है? 3। तो 3 दिनों का काम कितना हो जाएगा? 3 दिनों में काम हो जाएगा टोटल 4 और 2 6 और 3 9, 9 काम हो गया। 3 दिनों में 9 काम हुआ है। हमें निकालना कितना है? 36 काम कराना है उनसे। 36 बनाने के लिए इधर काम की जगह 36 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से इधर गुणा करेंगे, 4 से इधर गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 9 चौक 36 और इधर हो जाएगा 4 तिया 12। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ए, बी और सी, इन तीनों को लगने वाला समय कितना कितना है? ए को 12 लगता है, बी को लगता है 15, सी को लगता है 9। इन तीनों से हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 नंबर 135 और 12 12 60 36 180 आ जाएगा इनका एलसीएम।
180 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो वही हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमें जो दिया था वो हमारा समय था, हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 से भाग लगाएंगे तो 15 बार जाएगा 180 में, 15 से 180 में भाग लगाएंगे 12 बार जाएगा, 9 से भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा। इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अगर तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ दें, तीनों से काम कराना ना, अंत में हमें तीनों से काम कराना है साथ में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 12 प्लस 20, 47 आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। हमें टोटल काम कितना कराना है, 48 कराना है, वो सॉरी 180 काम कराना है। एफिशिएंसी कितनी है, 47 है। 47 का हम भाग लगा देंगे, तो ये 4 चौक 16 और 7 चौक 28, तो ये लगभग 180 गुणा 47, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये जाएगा 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 7 21, 3 चौक 12 और एक 12 और 2 14, ये आ जाएगा 9 7 39, ये आ जाएगा 3 सही 39/47। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पिछले प्रश्न की तरह है, ए बी सी तीनों के कितना कितना समय लेते हैं, 20, ए लेता है 20, बी लेता है 24 और सी लेता है 30। इन तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 ही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, ये हमें समय दिया था। इफिशियंसी निकालनी है हमें, एक ही इफिशियंसी निकालने के लिए 20 का भाग लगा देंगे 120 में, तो 6 बार जाएगा। 24 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। 30 का भाग लगाएंगे तो ये 4 बार जाएगा। इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एबीसी की 6 प्लस 5 प्लस 4, और टोटल कितनी हो जाएगी, 15 इफिशियंसी हो जाएगी। हमें काम कितना कराना है, 120 काम कराना है। एक दिन में ये तीनों मिलकर 15 काम कर देंगे, तो इनकी इफिशियंसी कितनी, 15 है। 15 से 120 में भाग लगाएंगे तो कितने दिन लग जाएगा, 8 दिन। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलके तीनों कितने दिन में समाप्त करेंगे काम को। तो ए बी और सी, यहाँ ए बी साथ में कर रहे हैं, यहाँ बी सी काम साथ में कर रहे हैं और सी ए साथ में काम कर रहे हैं, दो दो लोग साथ में काम कर रहे हैं। ए और बी जब काम करते हैं तो कितना समय लगता है उन्हें, 18 दिन। बी और सी काम करते हैं तो उन्हें कितना लगता है, 15 दिन। सी और ए करते हैं साथ में तो उन्हें कितना समय लगता है, 12 दिन। इनका हम एलसीएम निकाल देते हैं, 18 12, इनका आ जाएगा 180 आ जाएगा एलसीएम। इनकी ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ये हमारा समय था। इनकी इफिशियंसी हम पता कर लेते हैं, 18 से भाग लगाएंगे 180 में तो 10 बार जाएगा, 15 से लगाएंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 से लगाएंगे तो 15 बार जाएगा। अब ये जो इफिशियंसी आ रही है, ये दो दो बार की आ रही है। ए यहाँ 2 बार काम कर रहा है, बी यहाँ 2 बार काम कर रहा है, सी यहाँ 2 बार काम कर रहा है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ए बी सी की इफिशियंसी निकालनी हो तो इसका आधा कर देंगे, इन तीनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 10 15 और 12 27, 27 और 10 37 बट्टे कितने हो जाएंगे, 2। ये इनकी तीनों की इफिशियंसी आ गई। इन्हें काम कितना करना है, 180 काम करना है। इनकी इफिशियंसी कितनी है, यहाँ से 37/2, 2 को हम ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 180 गुणा 2/37, और इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, वो टोटल काम कितना हो जाएगा, 360/37। 37 का भाग लगाना है। अगर यहाँ 70 होता, 370 होता तो 10 बार भाग जाता। अभी कितनी बार जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, और 9 वाला आंसर सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो बचेगा 27/37। आंसर हो जाएगा हमारा 9 सही 27/37। अगला प्रश्न है, सॉरी, कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। क्यू अकेला उसी काम को कितने समय में समाप्त करेगा। पी जब अकेला कर रहा है तो उसे 4 घंटे लग रहे हैं, क्यू और आर मिलकर कर रहे हैं तो उन्हें 3 घंटे लग रहे हैं, जब पी और आर कर रहा है तो उन्हें 2 घंटे लग रहे हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमें समय दिया था,
हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है, तो अकेले पी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। 4 का भाग लगाएंगे 12 में 3, 3 का लगाएंगे तो यहाँ से 4, 2 का लगाएंगे तो 6। यहाँ में एफिशिएंसी दी हुई है, पी की दी है, यहाँ क्यू और आर की दी हुई है, और यहाँ पी आर की दी है। तो यहाँ पी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 3। तो बाकी बची हुई 6 एफिशिएंसी है इन दोनों के मिलके। तो अगर पी की 3 है तो बाकी बची हुई आर की एफिशिएंसी की भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आर की एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ क्यू और आर मिलके कर रहे हैं कितना काम, एक दिन में 4 कर रहे हैं। तो बाकी बचा हुआ काम एक कौन कर रहा होगा, क्यू कर रहा होगा। और उसने पूछा है क्यू अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो क्यू की एफिशिएंसी में पता चल गई कितनी है, 1 है। टोटल काम कितना है, 12। 12 काम कराना है क्यू से। क्यू एक दिन में सिर्फ एक काम कर पाता है, तो 12 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 12 घंटे हैं, 12 घंटे लगेंगे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा कर दिया। यानी जब तीनों लोग मिल जाते हैं, श्रीनिवास, रमेश और रवि, तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, श्री और यहाँ रमेश, और यहाँ तीनों हैं, श्री भी है, रमेश भी है, और यहाँ रवि भी है, यहाँ तीनों है। जब ये कितना कितना समय ले रहे हैं, श्रीनिवास 15 ले रहा है, रमेश 9 ले रहा है, और जब तीनों मिल जाते हैं तो सिर्फ 3 दिन में काम हो जाता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 45। 45 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमें समय दिया था, ये हमारा टोटल वर्क है। इनकी एफिशिएंसी पता कर लेते हैं हम। 15 से भाग करेंगे 45 को तो आएगा हमारा 3, 9 से करेंगे 45 को तो आएगा 5, 3 से करेंगे तो आएगा 15। श्री और रमेश दोनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ दें तो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो यहां से हमें रवि की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, क्योंकि ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। रमेश और श्री की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। तो 15 में से हम 8 घटा देंगे तो रवि की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, वो कितनी है, 7। रवि एक दिन में कितना काम करता है, 7 करता है। रवि से काम कितना कराना है, हमें 45 काम कराना है। एक दिन में 7 करता है, 45 काम कराना है, 7 का भाग लगा देंगे, 7 6 42, बचेंगे यहाँ 3, 3/7। कितना दिन लगेंगे उसे, 6 सही 3/7 दिन। ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।